ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, बृहस्पतिवार का दिन वजीरपुर ग्राम वासियों के लिए बेहद ही खास रहा, क्योंकि इस दिन वजीरपुर गांव के निवासियों को कई ऐसी सौगातें मिली जिसका उनको लंबे समय से इंतजार था। इसके अंतर्गत डीडीए का एक पार्किंग लैंड गांव वालों को मुफ्त किया गया। वहीं बच्चों के लिए एक चिल्ड्रन पार्क का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों के साथ ही सांसद प्रवीण खंडेलवाल एवं स्थानीय विधायक पूनम भारद्वाज भी मौजूद रही। बृहस्पतिवार का दिन वजीरपुर गांव के लिए बेहद खास था, क्योंकि ग्राम वासियों को 3 बड़ी सौगातें मिली जिनका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। पहली सौगात थी डीडीए का पार्किंग लैंड, जिसे गांव वालों के लिए मुफ्त कर दिया गया। दूसरी सौगात एक नया चिल्ड्रन पार्क था, जो बच्चों के शैक्षणिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए तैयार किया गया था। और तीसरी सौगात गांव के तमाम पार्कों का निरीक्षण और आगामी विकास कार्यों की घोषणा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी, विधायक पूनम भारद्वाज, सांसद प्रवीण खंडेलवाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम वजीरपुर को नई दिशा देने का था और गांव की सूरत बदलने का। वजीरपुर गांव की एक बड़ी मांग थी कि एक पार्किंग व्यवस्था हो, ताकि गांव के अंदर जाम की समस्या से छुटकारा मिल सके। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत फीता काटने और नारियल तोड़ने से हुई और ये कार्यक्रम गांव के वरिष्ठ बुजुर्गों द्वारा आरंभ किया गया। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि विधायक पूनम भारद्वाज ने वजीरपुर गांव के लिए डीडीए पार्किंग लैंड को मुफ्त पार्किंग क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया था, जिसे अब सरकार ने मान लिया है और अब गांव के लोग अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देंगे। सांसद ने लोगों से अपील की कि वे पार्किंग का ध्यान रखें और किसी भी असामाजिक तत्वों द्वारा गैर कानूनी काम को बढ़ावा न दें। जब मैं सांसद बना तो सुरेश भारद्वाज जी मुझे यहाँ विजिट किया, बोले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने दिखाया, तो अगर मैं जितनी मेरी याददाश्त है तो यहाँ पर दुनिया भरे का कूड़ा पड़ा बहुत गंदगी थी। और उसके कुछ दिन बाद सरकारी अधिकारियों के साथ में मीटिंग हुई और पूनम जी ने उस मीटिंग में पहला प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव तो बहुत सारे रखे, पहला प्रस्ताव ये रखा कि मेरे वजीरपुर गांव के जो लोग हैं, वजीरपुर गांव कैसा है हम सब जानते हैं। चलने की जगह नहीं है, लोग गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, लोग अपने वाहन कहाँ खड़े करेंगे। तो ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट को पार्किंग में तब्दील किया गया। इस मौके पर विधायक और सांसद ने पार्कों का निरीक्षण किया और चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन भी किया। इस पार्क में बच्चों का शैक्षणिक और सामाजिक विकास होगा। विधायक पूनम भारद्वाज बच्चों से मिलने उनके बीच में गई और उनके साथ झूला झूला और डांस भी किया। विधायक ने बताया कि आने वाले समय में वजीरपुर गांव में और भी विकास कार्य किए जाएंगे। पार्क में गार्डन हो गया, रोड क्रॉस करके बच्चों को जाना पड़ता था, गाड़ियाँ इतनी चलती है, इतनी परेशानी होती थी। अब हमारे गांव में खुद का हमारा
पार्क है जिसमें बच्चे खेल सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेलेंगे भी और आगे बढ़ेंगे आप भी। लोग खुश हैं? जी बिल्कुल, हम भी और हमारे बच्चे भी। दूसरा आप देख रहे हैं कि चिल्ड्रन पार्क, बच्चों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि हमारे लिए कहीं झूले लगाए जाए, क्योंकि जिस परिवार से ये बच्चे आते हैं कहीं पेड़ किसी पिकनिक स्पॉट पे ये जा नहीं सकते, इतना 500,000 रुपये खर्च कर नहीं सकते। आज आप देख रहे हो कि बच्चों के चेहरे की खुशी एक अलग ही चमक दिख रही है, क्योंकि उनको आज फ्री में झूले मिल रहे हैं, फ्री में अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चा खेलेगा तो बढ़ेगा, खेलो इंडिया तो खेलो बढ़ो इंडिया। तो आप सब देख रहे हैं कि बच्चे खेलेंगे तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो दिमाग भी अच्छी तरह से विकसित कार्य करेगा। वजीरपुर गांव के लोग निशुल्क पार्किंग को लेकर काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने सरकार का आभार जताया। लोगों ने कहा कि बढ़ते आधुनिक युग में पार्किंग एक बड़ी समस्या है और सरकार ने इसका समाधान किया है। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय नेताओं की उपस्थिति ने इसे और खास बना दिया। कैसे देखते हैं, कैसे वजीरपुर गांव के विकास में एक नया सहयोग है ये? बिल्कुल, वजीरपुर का एक नया विकास है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, ये जो सारा कार्य हुआ है हमारे सीनियर सिटीजन संस्था है वजीरपुर गांव की, उन्होंने लगातार भागदौड़ करके क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय एमपी साहब की बदौलत हुआ है। हम उनको धन्यवाद करते हैं पूरे गाँव का, सीनियर सिटीजन का, साथ ही विधायक जी का और साथ ही एमपी साहब का, जो उन्होंने हमें मौका दिया, निःशुल्क पार्किंग दी। अब गाँव में कम से कम ये है कि थोड़ा सा आने जाने का रास्ता बच जाएगा। पर इन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया हमें इसे कराने में। और गांव में कंजेस्टेड गांव है, बहुत पुराना गांव है, गाड़ियां बहुत हैं, कम से कम 250-300 गाड़ियां हैं। गांव में जगह है नहीं, सब हिच कुछ हो गया है, छोटी छोटी गलियां हो गई, उसमें गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती। और अब गाड़ी यहाँ खड़ी होंगी तो गांव एकदम खुला लगेगा, सफाई भी होगी। कैसे आप लोग इसकी देखरेख करने वाले हैं? क्योंकि सांसद ने तो बोला है कि भाई आप ही को देखरेख थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही को संभालना है आगे सब चीज़ें। पहले भी हम संभाल रहे थे, हाँ और फिर संभालें क्या? हमारे तो गांव की बहुत बड़ी जीत है ये। हाँ गांव वालों के लिए बहुत ही सबसे अच्छा ये है कि पार्किंग सबसे बड़ी दिक्कत है सब जगह, पूरी दिल्ली में पार्किंग की दिक्कत है। हमारे गांव में कोई दिक्कत खत्म हो जाएगी, वो सब एक स्वर्ग बन जाएगा एक हमारा गांव। जी देखिए, सबसे पहले आज वजीरपुर गांव को 3 बहुत बड़ी सौगातें मिली, तो उसी में एक जो सबसे बड़ा हमारे वजीरपुर गांव का सपना रहा था, वो रहा था कार पार्किंग का। जिसका कारण ये था कि बाकी जितने भी एरिया है, ये एक लालडोरा का क्षेत्र है, और आप समझते होंगे कि लालडोरा के अंदर गलियां ही इतनी पतली पतली होती हैं। और आज के इस 2025 का ये जो आधुनिक हमारा इतना बड़ा समय चल रहा है, हर किसी के घर में गाड़ियां हैं, और जो जिसके पास नहीं है, आज किसी भी इमरजेंसी के लिए वो गाड़ी लेना चाहता है लेकिन गाड़ी ले नहीं पाता। हमारे गांव के अंदर अगर किसी भी प्रकार की आग लगती हो तो फायर ब्रिगेड अंदर नहीं आ सकती, एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि जो चौड़ी गलियां है वहाँ पर जिनके मकान है उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होती है। कई बार आग लगी है तो गाड़ी अंदर तक नहीं पहुँची है। तो इस दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा आवश्यक था कि हमें पार्किंग मिले, और इसके लिए हमारे यहाँ पे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का, जिसने कड़ी मेहनत करी। 2018 से वो लगातार प्रयास कर रहे थे, एक बार हुई भी, फिर उसके ब्रेक के बाद आज दोबारा एक नई सरकार आई, और नई सरकार के आते ही हमारी नई पार्किंग भी आई। तो उसके लिए प्रशासन का, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्रीमती पूनम भारद्वाज जी, हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी का मैं आभार अभिव्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी इतनी बड़ी समस्या का निवारण किया। आज मैं मानता हूँ कि अब जब गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क होने लगेगी तो गांव का जो भीतरी माहौल है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। और उसमें एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि फायर ब्रिगेड को या एम्बुलेंस को आने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होएगी, लेकिन साथ ही साथ इस वजीरपुर गांव की एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो थी कूड़े कचरे की, जो गाड़ियों के नीचे दबता था। अब उसमें भी एक बहुत बड़ा निजात मिलेगा, जिसमें देखिए हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन जब वहाँ पे झाड़ू लगाती थी, गाड़ियों के नीचे कूड़ा पड़ा होता था। गालियाँ किसको पड़ती थी? एमसीडी कर्मचारी को, कि उसने गाड़ी कूड़ा उठाया नहीं, वो गाड़ी बाद में हटती थी तो कूड़ा दिखाई देता था। तो कर्मचारियों को भी इसमें बहुत सुविधा रहेगी। जी, तो ये दर्शकों पूरा जो वजीरपुर को आज सौगात मिली है
उसका पूरा हमने दिखाया आपको कि किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरीके से निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था कराई गई है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है ये। हम भी आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं कि वजीरपुर की कितनी बड़ी समस्या जो अवैध पार्किंग है वो बन चुकी है। और जैसा कि प्रवीण खंडेलवाल सांसद ने कहा कि जो कार डीलर हैं, जो पुराने कार बेचते हैं, उनका विशेषकर गांव वालों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पार्क के अंदर उनकी गाड़ियां पार्क नहीं होनी चाहिए। और निश्चित रूप से कहने के वजीरपुर के गांव वालों ने भी पूरा सहयोग किया। उन्होंने बोला कि आगे इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। इसके अलावा चिल्ड्रन पार्क भी एक लोगों को यहाँ पर सौगात के रूप में दिया गया है, तो बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होगा। आपको पूरी खबर पर क्या है कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।